अच्छी तरीके से दबाओ रे बाबा, अच्छी तरीके से दबाओ, बहुत बदन में सूर है। 100 रुपया दे। तुमको तो खाली पैसा का पड़ी है, जब भी देखो पैसा, 100 रुपया 100 रुपया। साईं वो बच्चा आया था। अरे तो बाबा क्या बोल रहा था बचाया? अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबा वरी कौन आया है? सेठ साहब यही बच्चा आया है। बच्चा आया है? अरे बाबा बचाया तुम क्यों आया है? भाई पैसे के लिए आया है, चावल दिया है तुम्हारे को। अरे बाबा मैंने 4 खराड़ का पैसा तुमको दे दिया, अभी 2 खराड़ मेरे बनते हैं, उसके पैसे तुम दियो ना। अब मैंने 4 खराड़ तुम्हारे को दिया है, अभी मेरे पास कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे बाबा तो फिर मैं क्या करूं बचाया? मैंने तुमको 4 खराड़ के पैसे दिए हैं और तुमने मेरे से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया। कभी तुम्हारी माई बीमार, कभी तुम्हें बीज का पैसा खपे, कभी तुम्हारा छोकरा स्कूल नहीं जाता बीमार है, उसको अस्पताल ले जाना है। अरे बाबा ऐसा करके 400 500 300 200 ऐसा हमसे सारा के सारा पैसा दे गया है। बाकी मेरे पैसे अभी भी 10,000 तुम पर है, समझे, वो दियो। सेठ साहब मेरे पे इतना जुल्म नहीं करो, मेरी घरवाली बीमार पड़ी है, मेरे को 5,000 रुपया और चाहिए, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे बाबा तुम गरीब है तो भला गरीबों का ठेका हमने लिया है क्या? हाँ तुम ये बताओ भला, थोड़ा थोड़ा करके तुमने मुझसे कितना पैसा लिया है उसका हिसाब दियो, उसके बाद हिसाब करेंगे। पर थोड़ा इधर आओ। ये तुम्हारी जो माई रोज रोज बीमार होती है ना बाबा, ये बदली करो, दूसरी लाओ। ऐसे ही कैसे बात कर रहा है? बदली क्यों करूं? अरे बकरी थोड़ी है जो बदली करूं? 2 बीबियां मेरी मर गई, ये तीसरी की है साईं, अभी चौथी मेरे को बीबी कौन देगा? मुंशी जी सेठ। बाबा देखो इस बच्चे को 350 रुपया गिन के दे दियो। सेठ ये तो बहुत बड़े पैसे हैं। अरे बाबा देखो मैं सेठ हूँ या तुम है, मैंने दिया है तो नहीं, बस। नहीं, सर, देता हूँ, हाँ देता हूँ। दिया है तो दियो। ये सेठ साहब 350 रुपए से क्या होगा? मेरी घरवाली बीमार पड़ी हुई है। अरे तुम्हारी घर वाली बीमार है तो मैंने बीमारी की है क्या? हाँ मैं जाओ। तुम्हारे को बोलता हूँ अगर मेरी घरवाली मर गई ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। अरे केस वरे का एक भला करो, फिर गिच्ची में पड़ो, हल इधर से। मेरी घरवाली बीमार है, तुम भी बीमार हो जाओगे। अरे चलो मैं एक वैसे ही बीमार है वही। अरे थोड़ा तुम दबाओ बस। 100 रुपया। अरे तुमको एक 100 रुपए का मुर्शी, इसको समझाओ, नहीं तो फिर मैं बहुत। अरे समझो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मामा परेशान बैठे हो, खैर तो है? अरे बाबा बस परेशान, ये देखो उनसे पूछो बाबा, लोग मेरे को परेशान करते हैं। तो मामा मुबारक तुमको। अरे बाबा ऐसी कोई बात है क्या? मामा सुना है नई राइस मिल खोली है तुमने? हाँ बाबा अल्लाह का शुक्र है, एक और भी खोलेंगा। अच्छा हाँ मामा हाँ। इस हिसाब से तुम्हारी 3 पहले थी, हाँ चौथी ये हो रही है। हाँ बिल्कुल। 4। अरे बाबा 5 भी खोलेंगा, अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है बाबा। हाँ मामा हाँ? वो जो तुम राइस मिल खोल रहे हो ना, हाँ? ये बहुत अच्छी बात है, हाँ? क्योंकि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, हाँ बेचारे वो जो रोजगार पे लगेंगे। हाँ तो बाबा मैं दे रहा हूँ ना। हाँ? हाँ मैं किसी को 500 को, किसी को 600, किसी को 300। बाबा मजदूरी तो मैं दूंगा, मैं किसी का रुपया भी खाने वाला नहीं आई। मामा हाँ? लेकिन अब हुकूमत ने बजट पास कर ली है। भले करे, मेरा क्या जाए। बता रहा हूँ मामा। हाँ बताओ। उसमें 25% 30% तक जो क्या कहते हैं मुलाजम है। हाँ तनख्वाह है ना, हाँ? वो मुलाजमों की बढ़ चुकी है। अच्छा तो फिर भले बढ़ाए। लेकिन मामा हाँ उन हुकूमत ने कहा है कि जो मिल मालकान है, हाँ जो फैक्ट्री वाले हैं, सही जो है। राइस मिल है, हाँ। वो जो भी मजदूर जो मजदूरी करता है, कम से कम जो उजरत है मजदूर की ना, हाँ बाबा, वो 37,000 रुपए है महीने की, मजदूर की। तो बाबा भले हुकूमत वाले 37,000 दें या 70 लाख दें, मेरा क्या जाए बाबा। लेकिन मामा तुम हाँ? राइस मिल के मालिक हो, 3 राइस मिले हैं तुम्हारी, ये चौथी भी तुमने खोली हाँ? है। कितने मजदूर तुम्हारे पास काम करते हैं? बाबा माशाल्लाह अल्लाह का करम में 250 लोग हैं, 250 लोग। 250 लोग तो वो रजिस्टर हैं तुम्हारे हाँ? पास। उसके अलावा 250 350 लोग और भी तुम्हारे पास दिहाड़ी पे काम करते हैं। हाँ वो बेचारे कर रहे हैं ना, हम जो उनको तो मजबूरी, दिहाड़ी दे रहे हो? देखो मजबूरी है, मैं 300 400 500 देता हूँ बाबा, देखो गरीब है। अब अरे मामा 300 400 से क्या होता है इस दौर में? बाबा उसकी मर्जी है ना,
अभी मैं थोड़ी बोलता हूँ कि बाबा तुम हरू बरू मेरे पास आओ, उनके घर के चूल्हे नहीं जलते हैं इसीलिए बेचारे 300-400 रुपये में मेरे पास काम करते हैं। अभी मैं तो नहीं उनको बोलता हूँ ना, देखो मामा किसी की मजबूरी से फायदा मत उठाओ। ओहो बाबा कौन सा फायदा मैंने लिया ये है? फायदा ले रहे हो ना। हाँ। कम से कम तुम उनको 1000 रुपया दिहाड़ी दो, कम से कम 1000 रुपया? हाँ। अरे 1000 रुपया थोड़ा इनको भी नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता, अब ये 1000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? मामा तुमको देना पड़ेगा। हाँ। 37,000 रुपये महीना तुमको मजदूर को कम से कम देना होगा, नहीं तो हुकूमत जो है ना हाँ। तुम पर वो जुर्माना भी लगाएगी। अरे बाबा मेरे पर क्यों जुर्माना लगाएगी? फैक्ट्री मेरी अपनी है, मैंने अपने जेब से बनाई है। अभी हुकूमत को खुद जाकर बोलो कि आकर मजदूरों को दिए पैसे। मामा हाँ अगर तुम गरीबों को अपना हक पूरा नहीं दोगे हाँ तो भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं। हाँ। अरे ऐसा मत करो चलो, ये तुम क्या कह रहे हो? और मामा हाँ। मैं जाके हुकूमत को बताऊंगा हाँ। कि मामा 4 राइस मिलें चला रहा है, हाँ। लेकिन गरीबों का खून चूस रहा है, उनको मजदूरी पूरी नहीं दे रहा, जुल्म कर रहा है। और ना सिर्फ हुकूमत लेकिन अल्लाह के पास भी तुमको हिसाब देना पड़ेगा। हाँ। अरे बस करो सुलू, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो, मेरे को डराओ नहीं। मैं वाकई गरीबों के साथ जुल्म करता हूँ, उनको सही उजरा नहीं देता हूँ, उनको 500-400-300 देकर भागा देता हूँ। लेकिन अब तुमने मेरी आंखें खोल दी है कि मैं भी गरीबों को पूरा पूरा हक दूंगा और अल्लाह को हाजिर नाजिर होके उनको पूरा पूरा इंसाफ करूंगा। ये तुमसे मेरा वादा है, समझे? तो मामा हाँ। अगर तुम इंसाफ करोगे मजदूरों के साथ हाँ। तो अल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ हाँ। करेगा हाँ। और तुम्हारी दिन दुगनी हाँ। रात चुगनी तरक्की होगी। हाँ।